In this video, we are going to discuss a numerical question based on SLM method, that is straight line method. तो एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखते हैं. सपोज इन अ क्वेश्चन ऑन 1 जुलाई 2014 मशीन इज परचेज, कि 1 जुलाई 2014 को हमने एक मशीन परचेज करी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1,08,000. वो मशीन कितने की थी? 1,08,000 रुपए की. नाउ एक्सपेंसेस देयर ऑन, उस मशीन को लाने ले जाने पे लगाने पे कुछ खर्चा आया और वो खर्चा कितना आया? 12,000 रुपए. तो 1,08,000 की होगी मशीन और 12 लग गए उसके ऊपर खर्चा. ठीक है जी. नाउ इन क्वेश्चन यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज गिवन, कि उस मशीन को कितने साल इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज 12 ईयर्स. देन स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जैसे आप सपोज 10 साल उस मशीन को यूज करोगे तो 10 साल के बाद वो मशीन बेचोगे ना, चाहे कबाड़ी वाले को बेचो उसमें तो बिकेगी. डेट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू. सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं. सो द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन परचेज इज 12,000. मतलब 12 साल यूज करने के बाद जब वो मशीन बिकेगी तो उससे 12,000 रुपए आपको मिल जाएंगे. और क्वेश्चन में कहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 3 इयर्स, कि आपको मशीन अकाउंट आना है. तो दिस इज द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको कहा गया कि मशीन का अकाउंट बना के दिखाइए 3 सालों के लिए. अब जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है. क्या क्या बातें? वो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, डेप्रिसिएशन का मेथड और क्लोजिंग डेट. 3 बातें हमें क्वेश्चन में ध्यान देनी है. कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या क्वेश्चन में गिवन है? तो जैसे कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में डेप की परसेंटेज गिवन नहीं है. मेथड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम एसएलएम मेथड सीख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड. तो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का है. और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे क्वेश्चन की मेंशन नहीं की गई है. तो जब क्लोजिंग डेट क्वेश्चन की मेंशन नहीं होगी तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप उसे कैलेंडर ईयर मानते हो तो दिसंबर में क्लोजिंग करोगे, और अगर फाइनेंशियल ईयर मानते हो तो मार्च में क्लोजिंग करोगे. और अगर वैसे ना मेंशन हो तो मेरे हिसाब से आपको 31 ऑफ मार्च ही लेके चलना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि 2 बातें क्लियर हो रही है. डेफिनेशन का मेथड हमारा क्लियर हो चुका है एसएलएम, और क्लोजिंग डेट हमने एज्यूम कर ली 31 मार्च. ठीक है बात. तो नाउ द टर्न इज, कि अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज तो गिवन ही नहीं है. तो जिस भी क्वेश्चन में डेप की परसेंटेज गिवन नहीं होगी वहां पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेप का. एंड द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस expenses incurred on bringing that machine into working माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि वो मशीन आपने कितने की ली थी. जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि हम 1,08,000 रुपए की मशीन लाए हैं. फिर उस पे क्या कुछ खर्चा हुआ? अगर हुआ तो उसे ऐड कर लीजिए. तो हमारा खर्चा कितना होता है? 12,000 रुपए का. देन स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ के बाद जितने साल भी वो यूज होगी उसे यूज करने के बाद वो मशीन कितने की बिकेगी. तो यहाँ पे गिवन है उसकी 12,000 स्क्रैप वैल्यू है. एंड द यूजफुल लाइफ इज गिवन 12. तो अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन. और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये पर एनम स्टैंड फॉर ईयरली डेप्रिसिएशन. एक साल में कितना डेप चार्ज करोगे ये निकल के आता है. क्लियर है बात. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के लिए इन 3 चीजों का पता होना जरूरी है. तो जैसे कि क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं थी उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला जब हमने यूज किया तो ये आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल के आ गया. अब हम देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बना जाएगा. सो मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया. फॉर्मेटेड डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट. ये शुरू के 3 कॉलम डेबिट को डिनोट करते हैं, लास्ट के 3 कॉलम क्रेडिट को डिनोट करते हैं. और जैसे कि मशीन अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल मतलब से छू सकते हैं, टेंजिबल है, तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जब आएगा तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट. आने का मतलब खरीदना और जाने का मतलब बेचना. तो अगर हम मशीन खरीद रहे हैं या मशीन की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री इधर वाली साइड आएगी, और अगर मशीन की वैल्यू घट रही है या मशीन बिक रही है तो एंट्री इस साइड आएगी. क्लियर है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमने एक मशीन खरीदी थी 1 जुलाई को. मशीन खरीदी, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट साइड होती है.
तो डेट वाले कॉलम में हमने डेट मेंशन करी 1 जुलाई 2014, क्लियर है। और मशीन परचेज करने पर आपके पास से क्या गया, पैसा, जिसे हम बैंक से डिनोट करेंगे, टू बैंक। मशीन की जर्नल एंट्री का तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो नॉर्मली जब अकाउंट बनाते हैं तो बैंक से ही हम डीलिंग दिखाते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री कर दी, और जो अकाउंट का नाम होता है वो कभी भी अंदर नहीं लिखा जाता। तो उसके कंटेक्स्ट जो भी आपने किया, सपोज आपने मशीन परचेज करी तो बदले में क्या दिया, पैसा दिया, तो पैसा हमने टू बैंक से डिनोट कर दिया। और मशीन हमारी कितने की पड़ी, टोटल जोड़ के दिखाएंगे। जैसे हमने 1,08,000 की मशीन ली थी प्लस 12,000 रुपए उस पर एक्सपेंसेस थे, तो कुल मिलाकर मशीन आपकी पड़ती है 1,20,000 की, क्लियर है। ठीक, तो सिर्फ जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने एक साल एक मशीन खरीदी और हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है। 3 साल अकाउंट बनाने का मतलब 3 बार क्लोजिंग करनी है। तो क्लोजिंग डेट हमारी क्या है, 31 मार्च। मशीन परचेज करिए 1 जुलाई 2014। अब 2014 में जुलाई के महीने में खरीदी और मार्च की क्लोजिंग है, तो जो मार्च आएगा, जुलाई 2014 का मार्च तो जा चुका है, अब जो मार्च आएगा वो किसको नोट करेगा, 31 मार्च 15, क्लियर है। और यहां पे हम दिखाएंगे कि उस मशीन को यूज करने पे उसकी वैल्यू कम भी हुई होगी। जैसे आप मशीन यूज करते हो तो धीरे 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 करके उसकी वैल्यू कम होती जाती है। उस कम होने को हमने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन। तो वही डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे दिखाया बाय डेप के नाम से। अब हमें ये देखना है कि हमने कितने महीने यूज किया। तो हमने जुलाई में परचेज करी और मार्च में क्लोजिंग है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने का डेप बैठता है। अब आपका साल का डेप है 9,000, कितना है, 9,000। आपको चाहिए 9 महीने का, तो उसकी रफ में कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको। 9,000 इंटू 9/12, ठीक है, कि 9,000 जो पूरे साल का डेप है और हमें चाहिए 9 महीने का, तो 9 महीने ऊपर लिखे और अपॉन 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8 बचता है 1, 4 2 जा 8 बचता है 2, 4 5 जा 20, 0, ठीक है, 3 0 0, 5 1 7 25, आपका जो डेप निकल के आता है 6,750 9 महीने के लिए, वो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे दिखा देंगे 6,750, क्लियर है। तो ये होगी मशीन परचेज और 9 महीने इस्तेमाल करने पे उसकी वैल्यू घट गई। अब बात आती है कि फिर उसकी वैल्यू है कितनी, वो निकल के आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन में। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका टोटल कर देना है, 1,20,000, यही 1,20,000 हम अपोजिट में भी लिखेंगे, 1,20,000, और फिर माइनस कर देंगे 120 में से जितना भी डेप लगा। तो 120 में से लेस करो 0, 5 में 7 के 2, 6 के 3, 1 1, तो 1,13,250 का आ गया बैलेंस। मतलब ये जो मशीन हमने परचेज करी थी 9 महीने यूज करने के बाद, अब उसकी वैल्यू कितनी है, 1,13,250, ये रहे। हमें अकाउंट 3 साल का बनाना था, फॉर 3 इयर्स, तो अभी ये बना है 1 साल का। अब इस कैरी डाउन को हम करेंगे ब्रॉड डाउन। मार्च के बाद जो अगली डेट आती होती 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस है 1,13,250, ठीक है। क्लोजिंग डेट 31 मार्च, अब 15 है तो अगला मार्च कब आएगा, 16 में, 31 में 16 बाय डेप्रिसिएशन। पिछले साल जो डेप लगा था 9 महीने का, क्योंकि जुलाई से मार्च चूज किया, इस बार डेप लगा पूरे अप्रैल से मार्च 12 महीने का, और 12 महीने का डेप आपने ये निकाला 9,000 रुपए, तो ये हमने दिखा दिया 9,000 डेप्रिसिएशन के नाम के पूरे 12 महीने के। मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहो तो, 9 मंथ ये है और ये पूरे 12 मंथ के लिए है, क्लियर। फिर से इसकी बैलेंसिंग कर दी जाएगी, 1,13,250, 1,13,250 और 10 के तो 1 3, 1,04,250 माइनस करके
अब 1 साल बाद मतलब 2 साल के बाद अब उस मशीन की वैल्यू कितनी रह चुकी है, जो हमने 20 में खरीदी थी, 2 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी है 1,04,250। हमें अकाउंट बनाना है 3 साल का, तो अभी 1 साल और बाकी है। इसे फिर ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2016 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 1,04,250, ये ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर 1 साल का डेप रहेगा 31 मार्च 2017 में बाय डेप्रिसिएशन, जो कि पूरे 12 महीने का लगेगा। अब 1,04,000 में 12 महीने का डेप हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 9,000 का डेप लगा दिया, क्योंकि मेथड हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल इक्वल डेप लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 9,000 का डेप लगाया आपने, यहाँ पे भी 9,000 का लगाया, यहाँ पे भी 9 का ही लगाते अगर 12 महीने का लगता, लेकिन क्योंकि हमने 9 महीने यूज करी इस वजह से डेप कम किया है। अगर पूरे साल का डेप होता 12 महीने का तो फिर यहाँ पे भी 9,000 ही हम लिखते हैं। क्लियर है? बस अब फाइनल आपको बैलेंस करना है 1,04,250 टोटल करेंगे 1,04,250, 9 जाएंगे तो 95,250 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरीके से आपका 3 साल का अकाउंट बनके तैयार होता है। ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ मशीन परचेज की गई। फर्दर वीडियोस में आपको एक मशीन खरीदी, फिर एक और खरीदी, मतलब मल्टीपल मशीन से क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने मशीन परचेज करी, फिर उसे सोल्ड कर दिया, एक और मशीन खरीद ली, इस तरह के क्वेश्चन भी डील करेंगे। और कभी कभी पूरी मशीन ना बेच के कुछ उसके पार्ट्स भी बेचे जाते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन आपको फर्दर वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे।